Hello, you all, my lovely buddies. A very warm welcome to you all on this platform of Doubtnut. और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ as English educator, your ma'am Pooja Sharma. Here we have our poem on demand from your side कि मैम एक poem करा दो and that poem is a photograph. So here it is. It's from our book Hornbill और Hornbill की poem में से आपके लिए है यहाँ पे a photograph. Now, a photograph. Who doesn't love, है ना, हम क्लिक होना इतना पसंद करते हैं. अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में अगर इमेजेस की बात करें या हम पिक्चर्स की बात करें तो हमारे लिए एक सोशल स्टैंडर्ड बन चुका है अ फोटोग्राफ कि हमें एक फोटोग्राफ मतलब हम इतने दीवाने हो जाते हैं कि एक फोटोग्राफ अच्छी हो करने के लिए हम 100 ऑफ फोटोज खींचते हैं और जब वो उनमें से रखते हैं एक है उस पर भी लाइक ना आए तो हो जाते हैं उदास. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है एंड दिस इज द बेस्ट पोएम आई कैन टेल यू कि ये आपके लिए अभी आइडेंटिफाई करने के लिए the photograph, what it is actually for and how it relates to our emotions, the true emotions I am talking here about. So we are going to read about all these in this part और आपको end तक बने रहना है because I have everything here. Word to word explanation, glossary as well as poetic devices, rhyming scheme and question answers. So one shot is for you only. अभी तक आपने नहीं शेयर किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में तो फटाफट से उनको शेयर करके हेल्प कर दीजिए. माइट भी वो अच्छे मार्क्स ले आए और आपको थैंक यू बोल दे. देन लेट्स मूव अहेड टू नो अबाउट आवर पोएट. हु इज आवर पोएट? इफ वी गॉट टू नो द नेम ऑफ द पोएट तो पोएट का नाम है कैथलीन शर्ले टॉल्सन. हमें शर्ले याद रख लेना है. इट इज मोर देन इंपॉर्टेंट. बाकी आप कैथलीन शर्ले टॉल्सन पूरा याद रख सकते हैं. शी वॉज born on 20 May 1924 and she died on 23 September 2018. Okay. And she was an English writer, a poet, a journalist, as well as a local politician. So here she is. Now, what this whole poem is about? ये किसके बारे में बताती है? ये एक फोटोग्राफ के बारे में बताती है, एक मेमोरी को बताती है. That how it gives her nostalgia कि पुराने टाइम की बात करें अगर हम the happy time when she is missing her mother. So let's read. फटाफट से हम read करेंगे and we will read about this poem in this part and this is a lovely what I can say picture it was. I love that very much. Okay, आप भी अपने मदर से उतना ही प्यार करते होंगे definitely and let's read it. On that note, अभी हम read करते हैं. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so. Here we have is the picture. First of all मैं ये image बताऊंगी तभी आपको सब समझ में आएगा. So this is the picture and ये जो picture है उसके साथ में साइड में जो है वो फ्रेम है. It is of cardboard. आप समझ सकते हैं कितनी पुराने टाइम की बात है जब कार्डबोर्ड के फ्रेम चलते थे. अभी हम देखें तो एंटीक्स में वुडन फ्रेम्स चलते हैं. सिल्वर फ्रेम्स आर इन राइट और ग्लास फ्रेम्स तो अभी है ही है. ग्लास फ्रेम्स सबसे ज्यादा चल रहे हैं. सो दीज आर इन. तो आप देखो कार्डबोर्ड के फ्रेम्स की बात की गई है एंड दिस पिक्चर व्हाट इट टेल्स अस. दिस पिक्चर टेल्स अस दैट देयर इज वो क्या बोलते हैं ना थ्री मस्केटियर्स टाइप ऑफ पिक्चर. तो तीन जने हैं यहाँ पे. ये है जो बीच में है वो कौन है? वो है मॉम ऑफ आर पोएट. तो ये है मॉम एंड दीज टू आर ये उनके कौन है? कजन. गर्ल कजन्स कहेंगे, कभी भी कजन सिस्टर्स नहीं कहेंगे. अगर आपको किसी को प्रेजेंटली बताना ही है तो वी कैन से गर्ल कजन रादर देन कजन सिस्टर्स और कजन ब्रदर्स. ये गलत होता है. गेट टू नो सम न्यू थिंग्स. एडवांस बनो आप. ओके, नाउ रीड दैट पार्ट. सो व्हाट वी can see that the cardboard show me how it was when the two girl cousins went paddling. What is the meaning of paddling? Paddling means walk करना and specially जब हम beach side में करते हैं उसे कहा जाता है paddle करना. It is written each one holding one of my mother's hand. As you can see in this picture, दोनों ने उनकी ममा का हाथ पकड़ा हुआ है. Then and she the big girl और जो बीच में है वो सबसे बड़ी है. She is the big girl और वो उस वक्त कितने की थी? Some 12 years or so. That means जब ये पिक्चर क्लिक की गई थी when the picture was taken she was. कौन she यहाँ पे यूज किया गया है? The big girl or we can say she the big girl is used for poet's mother. पोएट्स मदर की एज बताई गई है यहाँ पे. 12 को याद रखना. 12 सिग्निफाई इज टू थिंग्स. 12 दो चीजों को बताएगा और इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ. फर्स्ट 12 इज आवर एज. किसकी एज? Not I'm talking about poet's age. I'm talking about poet's mother's age when this picture was clicked. Okay, very much clear. Now moving ahead.
All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Now देखो क्या लिखा है. All three stood still to smile through their hair. यहाँ पे आप कह सकते हैं जब हम पिक्चर्स लेते हैं, so when we click picture, आजकल हम कैंडिड भी जो है बोलते ना, कैंडिड थी ये, लेकिन उसके लिए भी हम रेडी रहते हैं हमेशा. तो ये जो पिक्चर है, इसको लेने के लिए, इस पिक्चर को क्लिक करने के लिए उनके अंकल थे. उनके अंकल के पास में एक कैमरा था एंड व्हाट ही वाज डूइंग, वो क्लिक कर रहे थे वहां पे. और जब क्लिक किया तो क्या हुआ, वो खड़े हुए और वो जब स्माइल करे, स्माइल करने पे नियर बाय बीच एरिया की अगर हम बात करें तो वहां जोर से हवा चल रही थी और वो जोर से हवा उनके जो हेयर है, हम बात करें उनके हेयर की, तो उनके हेयर भी कहां ले आई, उनके हेयर भी उनके साथ में स्माइल करते हुए उनके चेहरे पे आ गए, ऑन देयर फेस. अ स्वीट फेस माय मदर्स, किस सबसे स्वीट फेस वो बता रही है कि मेरी मम्मा का ही सबसे स्वीट फेस है यहाँ पे. दैट वाज बिफोर आई वाज, और ये कब की बात है, इट इज द टाइम जब मैं अभी बॉर्न भी नहीं हुई, बिकॉज इट इज द पिक्चर जब वो सिर्फ 12 ईयर्स की थी. कौन, पोएट की मदर. एंड द सी, और अब बात कर रहे हैं, शी इज टॉकिंग अबाउट द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस. अब इफ वी टॉक अबाउट द मदर एंड इफ वी टॉक अबाउट द सी, तो दोनों चीजों को अगर यहां कंपेयर करो तो वो कह रहे हैं सी जो कि अभी तक चेंज लेस, दैट मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट मदर, तो मदर्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फेजेस होते हैं. तो हमारी लाइफ में जैसे फेजेस होते हैं, तो मदर के भी फेजेस है, एंड एट शी इज एट हर लास्ट स्टेज माइट बी. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, अगर हम सी की बात करें, जो आज मैं याद करके देखूं तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं ज्यादा. वो सी ने क्या किया है, वो सी ने वॉश देयर, मतलब कि पानी जो है उनके पांव के ऊपर से होकर निकला है, बिकॉज दे वर डूइंग दैट सम एक्टिविटी. वहां पे वो तीनों मिलकर कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, पिक्चर क्लिक करवाने के लिए जब गए, तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, मतलब कि उनके जो ट्रांजिएंट, वो जो छोटे छोटे से पांव से चल रहे थे वहां पे, उस पे से वो सी जो है वो बहकर निकली. Some 20-30 years later, कुछ 20-30 साल बाद की बात है, she had laughed at the snapshot. और snapshot, snaps तो सभी आप यूज करते हैं ना, आप सब जने वो बोलते हैं स्नैपचैट. आप लोग तो जो आज के बच्चे वो यूज करते हैं स्नैपचैट भाई. सो एक बार ओपी हो जाए स्नैपचैट के लिए डेफिनेटली. she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, तो यहाँ पे हम दो जने जो बात कर रहे हैं, who they are Betty and Dolly. So I can say that ये कौन है, ये है बेटी और ये है डॉली. सो आई मोस्ट प्रोबेबली थिंक कि आपने पहले ही सोच लिया होगा हु दे वर. Now moving ahead, what she said that जब मेरी मम्मा ये स्नैपशॉट को, यहाँ स्नैपशॉट मतलब कि उस पिक्चर को देखती तो कहती है देखो बेटी एंड डॉली को देखो. she would say and look how they dressed us for the beach, और देखो हमारे पेरेंट्स ने, they is used for their parents. किसके पेरेंट्स, यानी कि उनकी मम्मा के भी पेरेंट्स, कि हमारे पेरेंट्स ने देखो हमें बीच पे लेके गए थे तो कैसे ड्रेसअप किया था. the sea holiday was her past. ये जो सी हॉलीडे है, ये जो पिक्चर है जिसके थ्रू वो नॉस्टैल्जिक फील कर रही है, ये उनका पास्ट था. हर पास्ट मींस मदर्स पास्ट. माइन इज हर लाफ्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है. दीज टू लाइंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. दो क्वेश्चन यहां से पुट अप किए जा सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मदर का पास्ट का मेमोरी पूछा जाए तो मदर्स पास्ट मेमोरी वाज व्हाट, ये क्या थी, द सी हॉलीडे. और सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाए पोएट्स पास्ट मेमोरी, पोएट्स पास्ट मेमोरी अगर पूछी जाए तो वो थी उनकी खुशी, उनका लाफ्टर. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है. बोथ राय मीन्स व्हाट, राय का मतलब होता है आयरनिक मॉकिंग, यानी कि जो हम किसी को मॉक करते हैं, किसी की हंसी उड़ाते हैं. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों ही राय किए, दैट मीन्स उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हंसा है यहाँ पे. दे हैड मेड आयरनी, उन्होंने किसी चीज पर कटाक्ष किया है. विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. अब देखो ये वर्ड देखो, लेबर्ड ईज, लेबर्ड है और ईज है. दीज आर कॉन्ट्रोडक्टरी वर्ड्स. कॉन्ट्रोडक्टरी कैसे, लेबर मतलब कि बहुत मुश्किल वाला काम होता है जिसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है, मेहनत बहुत लगती है, और ईज मतलब तो कंफर्ट होना. ये दोनों वर्ड्स देखो आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे हमारे पोएटिक डिवाइसेस को याद रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है.
है। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज, तो हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स की ही पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ेंगे हम एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट, जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन, आपने अभी तक इसे शेयर किया है कि नहीं किया है विद योर फ्रेंड्स। क्विक एवरीवन, आई रियली वांट टू नो कि आपने अभी तक इसे शेयर किया है या नहीं किया है विद योर फ्रेंड्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अलिट्रेशन पार्ट, अलिट्रेशन तो बहुत जगह बहुत बार आया है। जैसे हम बात करें स्टूड और स्टिल, स्टूड और स्टिल है जो 2 बार यूज हुआ है, तो दैट मीन्स एस एस का यूज हुआ है, तो ये कहलाता है व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अलिटरेशन। व्हेन वी मूव अहेड, अगर मैं दूसरी चीज बताऊं इसमें, तो हमारे पास में अलिटरेशन हो गया ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ही तो है ये जो मैंने बोला है यहाँ पे, लेबर्ड ईज, और जो लेबर्ड ईज है वो क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। व्हाट दिस ऑक्सीमोरॉन मीन्स, जब एक ही बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेबर भी है और ईज भी है, यानी 2 चीजें अपोजिट चीजें एक साथ में होती है। एंड थर्ड इज एपिथेट। जब हम देखते हैं थर्ड जो अलिटरेशन यानी कि पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, तो थर्ड इज यूज्ड एज एपिथेट। एपिथेट कहां यूज हुआ है, एपिथेट इज यूज्ड टेरिबली ट्रांजिट। क्या होता है एपिथेट का मतलब, जो किसी पर्सन की क्वालिटी को बताता है उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, सो हियर वी आर विद द लास्ट वन नाउ। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब लास्ट पैराग्राफ में, अब इसमें नहीं है कोई पे, जहां जहां पोएटिक डिवाइसेस थी मैंने रुक के खुद ने बता दी देखो आपको कि यहाँ पे आपकी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। Now, she has been dead nearly as many years as that girl lived. यहाँ पे अब ये लाइन जो है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बता रही है कि वो उनको उनकी डेथ को कितने साल हो गए हैं, जितने साल की वो पिक्चर में थी। ओके, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। यानी चुप्पी की भी चुप्पी की बात की है कि अब इस सर्कमस्टांस में, इस बात की बात करें अगर हम, तो इस परिस्थिति में इन दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से, कुछ भी कहने का मन नहीं होता है। मैं कभी किसी के साथ अपना जो ग्रीफ है वो नहीं शेयर करती हूँ। हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सनल क्लोज्ड इमीडिएट क्लोज पर्सन जो होते हैं, फैमिली होती है, फ्रेंड होती है, उनको जब खो देते हैं तो हम उनकी जो खोने का सदमा होता है ना वो नहीं सहन कर पाते हैं। वी डोंट टॉक, वी डोंट इवन थिंक अबाउट दैट। हम अपने अंदर ही वो घुट घुट के फीलिंग्स रख लेते हैं। सो हियर इज द सेम फीलिंग शेयर्ड बाय हमारी पोएट, और वो पोएट कहती हैं कि मैंने आज तक इस बारे में किसी से बात नहीं करी, और ये तो वो वाली चुप्पी है जो कि चुप्पी की भी चुप्पी है। दैट मीन्स इट्स साइलेंस साइलेंस। यानी साइलेंस भी कभी कभी आपको पता है बहुत आवाज करता है, बहुत ही गहरी गहरी बातें होती है। अभी ये तो चलो आपके लेवल में इतना ही बहुत है, बट दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर रियली टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल जब आप सोचते हो। सो साइलेंस मीन्स अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड। नाउ राइम स्कीम, देयर इज नो राइम स्कीम सच एज, क्योंकि हमने देखा एक बहुत ही फ्री वर्ड्स में रखा हुआ था। पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको जहां जहां आई है सारी बता दी है। थीम की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस मेमोरी एंड द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। बहुत जरूरी है ये याद रखना कि कैसे चेंजेस आते हैं लाइफ में, और लाइफ में चेंजेस आने के साथ साथ में वी what we can say that we get separated from the ones which we get loved, है ना। तो we are beloved from that, but हम उनसे क्या हो जाते हैं, उन्हें खो देते हैं। we are not connected with that. Now this is the part you know very well, 3 2 1 go वाला पार्ट है। आपको MCQs के आंसर देने हैं, आपको डिटेल क्वेश्चंस के भी आंसर देने हैं। So let's get started, 2 1 and share it with everyone. Let's get started. Which material was the frame of the photograph made of? किस का बना हुआ था? Very easy question it is, कार्डबोर्ड का बना हुआ था, याद रखना है कार्डबोर्ड it was. What was the favorite memory of the poet? मेमोरी क्या थी पोएट की? पूछा है पोएट की, मैंने सिग्निफाई करके आपको इंपॉर्टेंट करके बता दिया है कि which is the correct answer. So her mother's memories, her mother's laughter, yeah, that is the correct one. Her own vacation memories, नहीं, यहाँ पे शेयर ही नहीं किया उन्होंने अपने वेकेशंस के बारे में, ना ही चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में। Now, what do you think made the poetess mother laugh? क्या चीज थी कि जिसने पोएटिस की मदर को हंसने के लिए मजबूर कर दिया था? Why she was laughing when she saw that picture? तो क्या बताया? She looks at the age of 12 and her pretty beach dress as captured in the photo made her laugh because of that जो पहना हुआ था उसकी वजह से. So what she wore, pretty beach dress, and that's why she was laughing over that. Now, why would the poet's mother laugh at the snapshot? अब यहाँ पे उन्होंने बोला है पोएट की मदर का लाफ यहाँ पे, and then I have
डिटेल आंसर, जब आपका 1 मार्क का आंसर आए ओनली फॉर दैट आपको इतना लिखना है, बट इफ इट कम्स फॉर मोर देन 1 मार्क तो आपको ऐसे लिखना है, द पोएट्स मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट बिकॉज इट रिमाइंडेड हर ऑफ हर हैप्पी चाइल्डहुड। यहाँ पे डिटेल आंसर में आपको पूरा बताना है कि उनके हैप्पी चाइल्डहुड के बारे में, फुल ऑफ केयर फ्री एंजॉयमेंट के बारे में। हमारा भी चाइल्डहुड भी मिस आवर चाइल्डहुड, डेफिनेटली आप अपने एज पे कर रहे हो, मैं अपने एज पे भी अपने चाइल्डहुड को मिस कर रही हूँ, बिकॉज वी वर केयर फ्री, वी वर एंजॉइंग एवरीथिंग। किसी चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम कह सकते किसी चीज का हमें कोई डर वगैरह भी नहीं था, वी वर जस्ट प्लेइंग एंड हैविंग आवर टाइम, राइट। द फेल्ट अम्यूज्ड एंड नॉस्टैल्जिक टू, they felt amused and nostalgic to the look at her past days and she recalls those memories back। यानी कि आपको दोनों में ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। both the answers are different, okay, both the answers are different and that's why I have this question here, क्योंकि आप क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हो। okay, now this is the end of the part here and I hope that you like this। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा फोटोग्राफ को आज से कंपेयर करते हुए। मैं जब पुराने टाइम की बात करती हूँ तो हमारे लिए आज भी फोटोग्राफ्स एक मेमोरीज है और आगे भी हमेशा मेमोरीज का ही पार्ट रहेगी, लेकिन हम भी बैठ के जब हमारी फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो हम हंस देते हैं कि यार मैं कैसा लगता था या मैं कैसे लगती थी ना, मैं कैसे ही कपड़े पहनती थी, मेरी कैसी ही हेयर स्टाइल थी, बट ये कब किसी और के लिए मेमोरीज बन जाता है ये हमें नहीं रहता है। हम किसी और की पिक्चर्स को देख के उनको याद रखते हैं, जैसे हम हमारे फादर की पिक्चर को देखते बहुत याद रखते हैं, जो भी हमारे नोन होते हैं, जो अब हमारे साथ में नहीं रहे हैं, जिनके साथ में हमारा वक्त बहुत ही कम गुजरा है, तो हम उनको उनकी फोटोग्राफ्स के थ्रू ही याद रखते हैं और नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। समवेयर इट मेक्स अस सैड एज वेल, बट डोंट बी सैड, ओके, बी हैप्पी बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर यू। आपके लिए देख रहे हैं, आपके लिए हंस रहे हैं, आपके लिए जी रहे हैं, वैसी वाली चीजें होनी चाहिए इन लाइफ। ऑन दिस नोट आई एम जस्ट गोइंग टू से तारास बाय बाय, थैंक यू, बट डू शेयर दिस बिफोर यू गो समवेयर एल्स। बाय बाय।